टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। साथियों, आयुष्मान कार्ड और जन औषधि केंद्रों से ही गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार की नीतियों का बहुत लाभ इस क्षेत्र के लोगों को भी हुआ है। एक समय यहां इलाज की अच्छी सुविधाओं का भी अभाव था। यहां मेडिकल कॉलेज तक नहीं था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज भी है और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। सिलवासा का नमो हॉस्पिटल पिछले साल से हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। आज दमन में भी नमो हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों को भी अब और बेहतर हेल्थ केयर का लाभ मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार कैसे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चल रही है, इसका एक प्रमाण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नतीजों में भी मिलता है। एक समय भारत में ज्यादातर बच्चों की डिलीवरी अस्पताल में नहीं होती थी। आज देश में 90% से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिसके कारण माता मृत्यु या नवजात के मृत्यु में बहुत बड़ा रुकावट आई है। मिशन इंद्रधनुष की वजह से बच्चों के टीकाकरण के क्षेत्र में भी भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2014 से पहले केवल 60% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो पाता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 90% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले 30% से भी कम परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए थे। आज आयुष्मान भारत उन आंकड़ों को भी बदल दिया है। अब 60% से अधिक परिवारों को यह सुरक्षा मिल रही है। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के इन प्रयासों का लाभ अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला है तो मेरे देश की नारी शक्ति है। साथियों, पहले इस क्षेत्र के युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज यहां नेशनल लेवल के एक नहीं कई इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। पिछले वर्षों में यहां स्कूलों की नई बिल्डिंग्स बनी है, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम भी बने हैं। 40,000 से अधिक विद्यार्थियों को इनका लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि केंद्र शासित प्रदेश धीरे धीरे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आ रहा है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशन हब जैसे कई निर्माण यहां हो रहे हैं। भाइयों बहनों, इस शिक्षा क्रांति में हमारी बेटियां पीछे न रहे, ये भी हमारा संकल्प है। इसके लिए कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सरस्वती साइकिल स्कीम, सरस्वती विद्या योजना यहां की बेटियों को बहुत मदद कर रही है। साथियों, आज भारत की कोशिश है कि देश के युवाओं को डिग्री के साथ ही सही दिशा भी मिले, उन्हें ऐसा एक्सपोजर मिले जो लोकल टैलेंट को ग्लोबल अवसरों से जोड़े। डिजाइन, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन, आईटी, ड्रोन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारी आज की तैयारी भारत की वर्कफोर्स को मजबूत बनाएगी। इसलिए प्रोफेशनल संस्थानों का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज निफ्ट के 18वें कैंपस की आधारशिला रखी गई है। ये संस्थान यहां के युवाओं को ग्लोबल एक्सपोजर से जोड़ेगा। आईटीआई दमन में ड्रोन टेक्नीशियन जैसे नए कोर्सेज भी शुरू हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इनसे जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी लाभ युवाओं को मिल रहा है। साथियों, देश में खेलों को भी नई सोच के साथ आगे बढ़ाया गया। हमारे खेल अब केवल बड़े शहरों या बड़े स्टेडियमों तक सीमित नहीं है। खेलो इंडिया जैसे प्रयासों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच दिया है। इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में नेशनल लेवल पर खेल के जगत में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं और इसका भी लाभ इस क्षेत्र को हुआ है। दीव आज बीच स्पोर्ट्स का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। गोगला बीच पर हुए बीच गेम्स ने देश का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा है। आज यहां आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हो रहा है। खानवेल में फुटबॉल सेंटर
और दमन में वॉलीबॉल ट्रेनिंग सेंटर यहां खेल संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज देश का बहुत बड़ा फोकस टूरिज्म पर भी है। हमारा प्रयास है कि टूरिज्म से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले, छोटे छोटे स्थानों को भी बड़े बड़े अवसरों के साथ जोड़ा जा सके। देखो अपना देश जैसे प्रयासों ने लोगों को देश की विविधता के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया है। आज भारत में हेरिटेज टूरिज्म, बीच टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इन सेक्टर्स को नई ऊर्जा मिल रही है। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में तो पर्यटन भी इतनी असीम संभावनाओं वाला एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत वरदान मिला है। इसलिए पर्यटन को लेकर देश ने जिन नीतियों पर काम किया है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। 2021 में यहां करीब 6 लाख टूरिस्ट आए थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर लगभग 50 लाख तक पहुंच गई है। यानी कुछ ही वर्षों में टूरिज्म फुटफॉल में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाओं, साफ सुथरे बीच की वजह से संभव हुआ है। दमन नाइट मार्केट, राम सेतु सी फ्रंट, नमोपत सी फ्रंट, नानी दमन फोर्ट, गंगेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ऐसे अनेक स्थान आज इस पूरे क्षेत्र की नई पहचान बन रहे हैं। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इसके सपनों को पूरा करने के लिए हमें यहां की औद्योगिक ताकत को भी बढ़ाना है। ये भी गर्व की बात है कि इस यूनियन टेरिटरी ने मैन मेड फाइबर के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। दादरा और नगर हवेली को नेशनल मैन मेड फाइबर कैपिटल के रूप में पहचाना जाता है। प्लास्टिक एक्सपोर्ट में भी ये क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार ने यहां इंडस्ट्रीज और एमएसएमईज को सपोर्ट देने के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। यहां एमएसएमईज और अन्य इंडस्ट्रीज को करोड़ों रुपए से अधिक का आर्थिक सहायता दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश के लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में एक क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनेगा। साथियों, जब विकास के विजन के साथ संवेदनशील गवर्नेंस जुड़ता है तो परिवर्तन तेज गति से जमीन पर उतरता है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में हमारे इन प्रयासों का प्रभाव देखकर संतोष होता है। मुझे इस धरती के लोगों पर पूरा भरोसा है। यहां के युवा, यहां की माताएं बहनें, यहां के किसान, यहां के कारीगर, श्रमिक और उद्यमी आने वाले वर्षों में इस विकास यात्रा को और आगे ले जाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी को आपने सुना। दमन से प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कैसे हालात बदलेंगे, किस तरह से स्थिति बदलेगी, लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, कैसे व्यापार निवेश में तेजी आएगी, औद्योगिक क्षेत्र को कैसे बेहतर संपर्क मिलने वाला है। तमाम बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया और विकास के नए आयाम किस तरीके से छुए जा रहे हैं, आज कैसे आत्मनिर्भर भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और किस तरीके सरकार का जो विजन है उसने मजबूती दी है।